बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, MQM का, JUF का, ANP का, BN मेंगल का, हर एक का बयानिया गुम गया। उसकी तलाश जारी है। तलाश में सबसे पहले सड़कों पर निकल आए हैं बिलावल भुट्टो, जिन्होंने कहा है कि इत्तेहादी डरपोक हैं, वो डरते हैं लोगों का सामना करने से, इलेक्शन से डर रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि आएँ लोगों का सामना करें, इलेक्शंस लें। JUF वाले मौलाना फजलुर रहमान कुछ दिन पहले सहाफ़ियों से मिले थे। उन्होंने इलेक्शन डिले का सारा जो कुछ भी हो रहा है मलबा पीपल्स पार्टी पे डाल दिया। नून लीग इस वक्त बयानिए की तलाश में, वोट को इज्जत दो की वापसी होगी नहीं होगी, उस पर राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाएंगे। क्या लगता है इतना आसान है इस बयानिए पर खड़े होना जो गुम गया हुआ है, लोग उसे रिजेक्ट कर चुके हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये खजूर गिफ्ट की। और उसके बाद जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो देखें, वो आपको याद होगा, हमने छोटे होते थे तो एक नज़म पढ़ी थी, टूट बटूट, और हाँ, जिसमें दो कुकड़ आपस में हाँ लड़ते हाँ, हैं और एक की जो है वो दुम टूट जाती है और टूट एक की जाती है और चोंच। एक की चोंच। तो ये जो PDM की थी ना, मुरब्बा जमातें, हाँ, चू चू का मुरब्बा, इनके साथ भी ये हुआ। बानमती का कुंबा। बानमती का कुंबा हो, चू चू का मुरब्बा हो, मिक्स अचार हो, मुख्तलिफ नाम इनके पड़े थे, अवाम की जानिब से रखे गए थे। तो ये जो सारी जमातें ना, इनके साथ भी यही हुआ। अच्छा, इक़्तिदार की लड़ाई थी, ये उसमें मजे लेते रहे। और इस दौरान किसी की चोंच गुम हो गई, किसी की टांग टूट गई, किसी की दुम जो है वो गायब हो गई, किसी की ऊपर से कलगी वो लापता हो गई। तो इनके साथ यही किसके हुआ। पार उड़ गया, नंगा ही हो जी जी जी। गया। तो इनके साथ यही हुआ। सही, अब मसला ये है कि इलेक्शन है सर पे। सही। आइन ये कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे। चलें जी, आपने कहा हमने मरदमशुमारी कर हल्का बंदियां करनी है, मरदमशुमारी हो चुकी है, तो हल्का बंदियां ज़रूरी है, इसलिए पहले हल्का बंदियां होगी। आपने 2-3 महीने उसको खींच खांच के आपने उसको मजीद लटका लेंगे। बहरहाल जहाँ पे नवंबर में होने थे वहाँ नवंबर में ना सही तो जनवरी के मिड में या फरवरी के शुरू में तो होंगे ही होंगे, इलेक्शन हर सूरत होंगे। तो अब मसला ये है कि अब जाना है अवाम में। सही। और गुज़श्ता 1.5 साल में महंगाई के नाम पर, मुश्किल फ़ैसलों के नाम पर इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ, कौम के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो मैं समझता हूँ कि जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया गुज़श्ता 16-17 माह में, अब उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। सही। आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज साहिबा कहा करती थी ना, हुकूमत से निकलने के जब गुज़श्ता साल अदम एतमाद कामयाब हुई तो कहती थी कि जब इमरान खान अवाम में जाएगा तो इसको हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा, इसको लोग लग अंडे और पता जाए, टमाटर अंडे मारेंगे, और टमाटर लेकिन मारेंगे। लोगों ने तो फूल बरसाए। लेकिन लोगों ने फूल बरसाए। अब सिर्फ उस पर नहीं बरसाए, आप मुराद सईद साहब को देख लें, वो सवात जा रहे थे अपने घर, तो सवात इंटरचेंज के ऊपर उनका इस्तकबाल कैसे हुआ था। सही। तो इमरान खान साहब KP गए थे जब ये चल रहा था गुज़श्ता साल लॉन्ग मार्च वाला सीन, तो वहाँ वो किस्सा खानी बाजार और इधर उधर वो पैदल, मार्च अनाउंस किया था जी मई जी, में। तो वो पैदल किस्सा खानी बाजार और पिशावर के दीगर बाजारों में वो पैदल चलते रहे थे, अवाम के दरमियान थे, अवाम ने उनको गले लगाया, प्यार दिया, इज्जत दी, एहतराम दिया। लेकिन अब दूसरी जानिब आप देखें कि PDM के क्या रहनुमा इस तरीके से पब्लिक में जा सकते हैं? किसी सूरत नहीं जा सकते। मिसाल मैं आपको यूं देता हूँ, गुज़श्ता साल पाकिस्तान में सैलाब आया, सैलाब के दौरान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा आवाम में जाने के लिए कि हम इमदाद तकसीम करने आए हैं, हाल अहवाल पूछने आए हैं सैलाब मुतासरा लोगों से, तो लोगों ने उन पर हमले किए, गालियां दी, पत्थर फेंके। वो गाड़ियों में बैठ के, चूंकि अमला सिक्योरिटी साथ होती थी तो वो भाग के निकल जाते थे, वरना शायद अवाम उस वक्त उनके गिरबान पकड़ लेती, सही। मारपीट जो करती। अभी गिलानी साहब के बेटे के साथ हुआ, जी जी बिजली वाले इशू पे मुल्तान में। जी जी। तो ये देखे ना, अब महंगाई का ये आलम है कि कोई सियासी जमा, आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई ने सिर्फ PTI के वर्कर को मुतासर किया या उसने पीपल्स पार्टी की, ये तो अक्रॉस दी बोर्ड है, तमाम सियासी जमातों के लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। आप वीडियोस में बहुत सारी ऐसी देख चुका हूँ, TV चैनल्स ने जो एंकर प्रोग्राम करते हैं, वीडियो सर्वेज करवाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते थे कि जी मैं कट्टर पीपल्स पार्टी का था, मैं कट्टर नून लीग का था, लेकिन अब मैंने उन सियासी जमातों से अपना कतई ताल्लुक कर लिया, तौबा कर ली। और उस तौबा करने की वजह क्या है? महंगाई है। जी। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी कल मैं खत पढ़ रहा था, एक अली सादिक के पता नहीं क्या नाम था उस लड़के शख्स का,
वो भी यही कह रहा है गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरा मोबाइल है वो उसको दे देना, मेरा फलां सामान है वो उसको। तो आप आवाम को तो ये चीज़ें नहीं ना बेच सकते कि नून लीग ने क्या किया, ये इमरान, अब ये बयानिया कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है कि इमरान खान या पीटीआई हुकूमत ये सारा। बयानिया कौन सा है जो इस वक्त अवाम में चलेगा? क्या महंगाई के ख़िलाफ़ उसका सलूशन, बिजली के ख़िलाफ़ उसका सलूशन, कानून की अमलदारी, सब के लिए इक्वल राइट्स होगा? क्या क्या कोई लेके आए अवाम में तो लोग उसे वोट देना शुरू करेंगे? देखें, जो बयानिया अवाम में मकबूल होना था ना सर, वो ऑलरेडी अवाम में मकबूल हो चुका है। सही। और वो बयानिया इमरान खान का, हम्म। पीटीआई का, आप माने ना माने, आप सियासी नाक़िद हैं, उसके सियासी मुखालिफ हैं, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन बयानिया उसका अवाम में बिक चुका है, वो घर घर पहुंच चुका है, हर शख्स के ज़हन में, दिमाग में, दिल में वो चीज़ सेव हो चुकी है। जैसे वो कहते हैं ना, मेमोरी के अंदर एक चीज़ हमने फाइल सेव कर दी है, वो फाइल अब दिमाग की मेमोरी में सेव हो चुकी है, अब वो वहां से डिलीट हो नहीं सकती। तो दीगर जो लोग जो भी आ रहे हैं उनका फायदा नहीं। अब देखें कि इमरान खान जेल में है, जिस दिन इनको गिरफ्तार किया गया था उससे अगले दिन 6 अगस्त को आगे आपका पेशावर और हरीपुर में दो जिमनी बलदियाती इंतखाबात थे तहसीलों के। हवेलियां में जो कुछ आपने किया दिन दिहाड़े वो सब ने देखा। और दूसरा जो उम्मीदवार जीता हवेलियां से भी, उसने भी पीटीआई को खत लिखा था जी कि मैं पीटीआई का ही सपोर्टर हूं, लेकिन मैं आज़ाद लड़ रहा हूं, मुझे मेरा मुतालबा है कि मेरे मुखालिफ जो पीटीआई का उम्मीदवार है उसको खड़ा ना किया जाए, मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ, मुझे पूरा यकीन है मैं जीत जाऊंगा, और मैं ये वादा करता हूं कि मैं ये सीट जीत कर इमरान खान को उसके आगे हवाले कर दूंगा। ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। हवेलियां जो उधर था, मथुरा का था, वो आप देख लें, एक आम कारकुन वो फजलुल्लाह, जी फजलुल्लाह जो है वो जमान पार्क में गेट कीपिंग का काम करते रहे। जी, जितनी गाड़ियां मेहमानों की आती थी उसे लगवाते रहे। तो इमरान खान ने टिकट वो पार्टी के पर दिया। जी, वो पार्टी के कारकुन थे, निचले लेवल से इमरान खान ने एक बंदे को दिया, और वो सादा मिजाज लगते हैं, आप उनकी तस्वीर, खंबे को भी टिकट देंगे। और वो जेल में था, उसने कहीं इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई। आप वो जो उसका था राजनपुर में जो हुआ था, तहसील जामपुर में, मोहसिन लगारी का जामपुर तहसील में, वो वहां पे कौन सी कैंपेन की इमरान खान ने, कौन सा जलसा जुलूस किया? कुछ भी नहीं किया। हालांकि वहां पर तो लोगों का सब कुछ जलाया गया। बयानिया वही है जो में चल रहा है। जी, स्टोर में आप देख लें। जी। तो कहने का मकसद ये है कि बयानिया वही है जो आवाम ऑलरेडी खरीद चुकी है। अब मैंने सब्जी लेनी हो या मैंने घर की कोई चीज लेनी और वो मैं पहले खरीद चुका हूँ, तो मुझे आपने पानी आज जाके भरना। जी तो मैं एक चीज ले चुका हूँ, अगर तो मैं दोबारा वो चीज किसी और से क्यों खरीदूंगा, जब मुझे पता हो कि यार ये वाली चीज जो है, जो मैंने खरीदी है, ये अच्छी क्वालिटी की है, मयारी है और ये देर पर चलेगी, तो मैं तो फिर उसी के ऊपर। तो अवाम भी यही कर चुकी है। अब अवाम बयानिया खरीद चुकी है, कोई और चीज लेने को तैयार नहीं है। दूसरा जुल्म ये जो पीडीएम ने किया अपनी हुकूमत में, वो बिजली, गैस और बाकी जो रोजमर्रा की अशिया, उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, और कानून की पासदारी सबसे बड़ा इशू है। अब आप आज भी देखें कि सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट था, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब ने एक बार फिर कहा कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया। तो ये चीजें ऑलरेडी डिवेलप होके, वो कहते हैं ना कि देग को अब तो दम भी हो चुका है, देग पक चुकी है, अब सिर्फ ये है कि ढक्कन उठाना है। ढक्कन खोलने वाले के पास 5 दिन है ना सिर्फ। सर 5 दिन हो, अवाम खुद आके ढक्कन खोल देगी, उसका तो कोई इशू नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जो चीज आप अवाम को देना चाहते हैं, पहली बात तो यह है कि आपके पास देने को कुछ है नहीं। जो कोई लूली लंगड़ी चीज आपके पास है भी सही, वो अब अवाम खरीदने को तैयार नहीं है, इसलिए आप नजरियाती बन रहे हैं। नून लीग कल जो क्या नाम है उनका, जवेद लतीफ साहब ने जो बयान दिए हैं, वो कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन के लिए राजी नहीं थे। नवाज शरीफ जा रहे हैं पहले अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क रवाना हुए हैं, और 19 नवंबर को गए थे, 19 नवंबर 2019 सर, नवंबर में वो जा रहे हैं। आगे जो तौसीफ वाला मामला है वो उनके बाद आ रहा है। तो फिर उनका ये कहना कि नवाज शरीफ इससे वाले वो चेक कर लेते हैं ना, जिसने वोट किए हैं, यही शहबाज शरीफ थे, लंदन बैठे हुए थे, बीमार थे, एक्सटेंशन वाला इशू कौमी असम्बली में आता है, फौरन हाजिर हुए थे, वोट किया था, मोहसिन दावड़ ने वोट किया था, अली वजीर ने वोट किया था। सर देखें, उस वक्त पीटीआई के और इसके इत्तेहादियों के मिला के कोई 175-76 वोट बनते थे कौमी असम्बली में। जी, जनरल बाजवा को वोट पड़े थे 310। जी, जितने मेंबर्स थे सब ने वोट। जी, तो ऊपर के वोट कहाँ से आए हैं?
तो कहने का मकसद ऊपर ये से- है, जो एक पीटीआई के हम कहते हैं ना जी कि चले हुकूमत ने कानून साजी करवाई, सारा कुछ किया, तो वो जो ऊपर के एक्स्ट्रा वोट हैं 170-76 से ऊपर, वो वोट कहाँ से? वो सारे यही जमाते थी और इन्होंने खुद दिया। राना सनाउल्लाह से बयानिया कोई या नहीं, क्या चीज? बयानिया इनका कोई बिकेगा कि नहीं? सर नहीं बिकेगा, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अवाम ऑलरेडी बयानियां खरीद चुकी है। ये आपस में नजरियाती बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको अब इस तरह नहीं करना चाहिए। इनका जो वोटर अभी भी कोई बचा खुचा रह गया है, इनके इन बयानात की वजह से वो मजीद कंफ्यूज होगा, मजीद उलझन का शिकार होगा और इनका वोट बैंक मजीद खराब होगा। इसलिए नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी वही चीजें लेके चलनी चाहिए थी जो ये पीडीएम हुकूमत में रहते हुए लेके चल रहे थे। अगर वो उसी साइड क्या पे लेके लेके चल रहे थे? आईएमएफ से हमने कर्ज ले लिया, उसको रिवाइज देखे ना, करा अब दिया। इसके अलावा क्या था? इन्होंने जब आईएमएफ के साथ मुआहदा हुआ, इन्होंने धमालें हर डाली। तकरीर में वजीर आजम यही ने तो कहते रहे। वजीर आजम ने, वजीर खजाना ने बैठ के एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का क्रेडिट लिया कि हमने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया। और लाइव और जब पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, पीटीवी ने बराह रास्त उसको नशर किया। जी जी, और वो क्रेडिट लेने के बाद हुकूमत से निकले हैं तो कहते हैं जी कि ये सारा कुछ आईएमएफ के साथ जो मुआहदा हुआ है, डील हुई है, उसकी वजह से ये जालमान। तो वो मुआहदा किया किसने था? जो महंगी बिजली के मंसूबे लगाए सारे पीपल्स पार्टी ने 90 की दहाई में और नून लीग ने अपने 2013 से 2018 के दरमियान लगाए, और उन्हीं मुआहदों की वजह से आज बिजली जो है वो सितंबर में कहा जा रहा है कि शायद 90-92 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाए। तो जिम्मेदार यही, और फिर बैठ के कहते हैं जी कि माजी में जो महंगे मंसूबे लगाए थे, तो मैं है ना, गजनी भूल जाते। जी जी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार है और इसी वजह। लेकिन मामला मसला यहाँ पे ये है कि अवाम के जो कुव्वत है ना, वो दिमागी कुव्वत है, वो बहुत मजबूत है, वो सारी बातें याद रखे हुए है। सबको पता है कि गुज़श्ता साल 9 अप्रैल 2022 की रात तक मुल्क कैसे चल रहा था। क्राइसिस के दौरान, कोरोना के दौरान इमरान खान ने जिस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया, अपने गरीब का ख्याल। देखें, सियासी इख्तलाफ हर जगह पे होते हैं, सबके करने चाहिए, खुल के करने, ये सेहतमंद मुआशरे की अलामत है। लेकिन ये आपकी बात हो तो सेहत कार्ड बंद हो, लंगर खाने बंद हो, रिहाइशगाहें जो बनाई थी वो बंद हो। अच्छा, ये इतने नलायक हैं, सुने सिर्फ गरीबों का मसला नहीं, ये इतने नलायक हैं, इतने नलायक हैं कि इनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि इमरान खान ने ये जो लंगर खाने और ये सेहत कार्ड के मंसूबे शुरू किए, इससे एक आम आदमी को भी रिलीफ मिल रहा था। आम आदमी को ही रिलीफ मिल रहा है। 27 मार्च 2022 को जब इस्लामाबाद में पीटीआई का धरना हुआ ना, तो वहां पे मैंने एक वीडियो देखी थी, 2 बुजुर्ग आए हुए थे, तीन के 4 बुजुर्ग थे, दोस्त थे आपस में, बुजुर्ग 74, 75, 76 साल, यही उनकी उम्रें थी, सवाबी के रहने वाले थे। उनसे किसी ने सवाल किया कि आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? तो एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा इमरान खान ने ऐसा क्या किया कि आप उसको सपोर्ट करने के लिए आए? उसने कहा कि मेरी बेगम का ऑपरेशन होना था और उसका वो ऑपरेशन शनाख्ती कार्ड दिखा के हो गया और उसके ऊपर खर्चा आ रहा था तकरीबन कोई 5 लाख रुपए का, और मैंने वो 1 रुपया भी नहीं दिया, और शनाख्ती कार्ड दिखाया उनको, उन्होंने वो हमारे जो इंदराज करना था कागज में वो कर लिया, और इस तरीके से मेरी बेगम का ऑपरेशन हो गया। और उस नेक काम की वजह से मैं अब इमरान खान को यहाँ 27 मार्च 2022 को इस इस्लामाबाद वाले जलसे में सपोर्ट करने। तो अवाम तो ये देखती है ना कि हमें सहूलत किसने दी है। आप मेट्रो बनाते रहे, मेट्रो के नीचे बच्चे जो है वो भूखे नंगे, उसके जो पिलर है उसके साथ वो सोए होते थे। आप अगर उस वक्त ये लंगर खाने और ये चीजें आप उस वक्त शुरू कर लेते तो आज अवाम आपके साथ खड़ी होती। शुरू ना भी करते, जो बना हुआ था उसको चला देते, अवाम में अपनी वाह करवा लेते। यही बात है। आपने कहा कि ये इमरान खान ने बनाया है, ये रोक दो, तो अवाम खान उससे, इमरान खान से भाई इमरान खान तो दे के चला गया, अब तो ये आगे जारी रखना हुकूमत का काम था। इमरान आया था, उसने कहा मोटरवे उखाड़ के फेंक दी थी, क्या किया था? इनके किए हुए काम उधर ही है ना। यही बात है, लोगों का फायदा है ना सर, यही बात है। जो अवामी अहमियत के, अवामी मफाद के मंसूबे होते हैं वो इनको समझना चाहिए। अब वो सियासत नहीं है, वो दौर नहीं है 90 की दहाई वाला कि आप लोग ऐसे आए और जो काम पहले से चल रहे हो वो मंसूबे अधूरे छोड़ के अवाम का पैसा बर्बाद करके अपने नाम से नया मंसूबा शुरू करवा दें। तो हमारे यहाँ एक तो हमारे तरक्की ना करने का अलमिया ये भी है कि जो मंसूबे चल रहे होते हैं गुज़श्ता हुकूमत के, वो हम सियासी अदावत की वजह से उनको जो है वो बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और अपने नाम की नई तख्तियां लगा के उनको शुरू करने लग जाते हैं। तो उससे भी शो ऑफ होती है, शो ऑफ वो फिर तकरीरों में बताएंगे फलां तख्ती भी हमारी है, फलां तख्ती भी हमारी है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, बातें बहुत मज़े की हैं, लेकिन चलें आज के लिए बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।